अब इसके बाद जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी कैटेगरी हैं। देखिए, इससे पहले भी सेशन में मैंने आपसे ये बताया है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इनकी भी फर्दर कैटेगरी है। हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की अलग से कैटेगरी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अलग से कैटेगरी है। देखिए, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कि सॉफ्टवेयर है क्या। हार्डवेयर डायरेक्ट काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन की नीड होती है। वो इंस्ट्रक्शन कौन देगा? सॉफ्टवेयर। और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को अपडेट कौन कर रहा है? हम। तो कंपोनेंट में अगर मैं बात करती हूँ, कंप्यूटर के कंपोनेंट दो हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर को कमांड देनी पड़ेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसे कंसीडर करते हैं कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, अ सेट ऑफ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसे देते हैं ये इंस्ट्रक्शन? हार्डवेयर को। तो लेट वी कंसीडर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की दो टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनकी भी फर्दर टाइप्स है मेरी। जैसे हम लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्दर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हियर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या मेरा? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड टू ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए मुझे जिसकी नीड है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टार्टिंग में एक विंडो आती है। ठीक है, जो आप MS ऑफिस डाल रहे हैं, जो कंप्यूटर की विंडो डालती हैं, वो इसी से रिलेटेड है। स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर का काम है वो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें आप ये देखते हैं कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है मेरा लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? बेसिकली जितनी भी हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो लैंग्वेजेस किसके अंदर आती हैं? कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, चाहे आप इसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग कंसिडर करनी है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा? लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर। क्यों? वो लैंग्वेज को लेकर किस में चेंज करते हैं? मशीनरी कोड में। और मशीनरी कोड किसके लिए नीडेड है? कंप्यूटर के लिए। तो जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर है वो लैंग्वेज को इंटरचेंज का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हमें नीड होती है कंप्यूटर को यूज़फुल बनाने के लिए। दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नीडेड है कंप्यूटर की प्रोसेस को यूज़फुल बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं वर्किंग में हूँ, कई बार क्या होता है, हम ये बोलते हैं कंप्यूटर में वायरस आ गए, कंप्यूटर की रनिंग स्लो हो गई है या प्रोसेसिंग सही से नहीं चल रही है। ठीक है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है बार बार, तो हम वहाँ पे एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, या फिर कोई इनोवेटिव नई सी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे हमारा सिस्टम सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो वो आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। आप सबसे कॉमन कैटेगरी आप एंटीवायरस को कंसीडर कर सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। जितने हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ करने के लिए। नेक्स्ट आई एम टेकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी मैंने फर्दर 3 कैटेगरी ली हैं। सबसे पहले जनरल पर्पस। देखिए, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो जनरली यूज़फुल है सभी के लिए, जिसका हमें अपडेशन करने की भी नीड नहीं होती है, जो कंप्यूटर में बेसिकली इनबिल्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप यूज़ करें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये किसकी कैटेगरी में आता है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस को आप ये बोल सकते हैं जिसकी आपको नीड हो और आपको सीखना हो। ठीक है, डैट अप टू योर नीड, आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी नीड पे डिपेंड हो। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, आप टैली सीख रहे हैं, बिजी सीख रहे हैं, वो किसके अंदर आएंगी? स्पेसिफिक पर्पस के अंदर। आप टैली अपने लिए सीख रहे हैं, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट है उसकी, स्पेसिफिक पर्पस आपके लिए वो बन गया। ठीक है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा?
स्पेसिफिक पर्पस की कैटेगरी में। नेक्स्ट है मेरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉमन है, जैसे हम उबंटू का यूज़ करते हैं, उबंटू हमारा ओपन सोर्स में आता है, ठीक है। फ्री कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है एंड सेकेंड थिंग ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए, थोड़ा सा इनोवेटिव प्रोसेस भी आप यूज़ करते हैं। कोई भी नया सॉफ्टवेयर लाते हैं मार्केट में तो आपको उसकी सैम्पल भी देनी पड़ती है, सैम्पल डिवाइसेस दिखानी पड़ती हैं, तो वो हम ओपन सोर्स के अंदर लेंगे, ठीक है। वो सारी कैटेगरी हमारी ओपन सोर्स के अंदर आएंगी। तो ये हमारा चैप्टर 1 था 6th क्लास का, जिसमें हमने किया कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड हमने इसके अंदर सारी सबसे पहले कैटेगरीज बताई, ठीक है। कैटेगरीज बताने के बाद हमने ये बताया कि लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़फुल हैं, कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लैंग्वेज के फर्दर पार्ट भी किए हमने। उसके बाद लैंग्वेज के बाद हमने किसे प्रोसीड किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर के भी फर्दर पार्ट किए। 3 पार्ट्स हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के किए, 3 पार्ट्स हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के किए। So it's all about the chapter. You have to just read the chapter and find out the exercise. It will be very easy if you will go through all the chapter very carefully. बहुत easy way में हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। So that's all for today. Thank you so much.